जय संगत जी। आज जून की 7 तारीख है और आज मेरे हनुमान जी का दिन है, शनिवार 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 5:40 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे मेरे मालिका, आपको कोटम कोट शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम हर एक आशीर्वाद के लिए जो आप दिन भर देते रहते हैं और एक और नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका। और जो आशीर्वाद आप भर भर के देते हैं गुरुजी, मेरे को तो समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है बट तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। आप इतना कुछ करते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं महाराज। मुझे तो आई एम कन्फ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू पर पढ़ के मज़ा आ जाता है। अब देखो क्या आगे आगे होगा क्योंकि आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। सो महाराज, आपकी सब लीलाएं हैं, आप ही जाने कि आपने क्या करना है, क्या देना है, क्या मुझे लेना है। मैं तो घबराई हुई हूँ बल्कि, क्योंकि मैंने कभी कुछ हैंडल किया नहीं है। सो आप ही देखिए महाराज। बाकी मैं तो सोचती हूँ मेरे पे आपकी बड़ी कृपा है, सब दिया हुआ है प्रभु, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं कर रखी। मैं तो इसी में बहुत संतुष्ट हूँ। आगे जो आप ठीक समझें। हम तो आपके बच्चे हैं, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और कई बार मेरे को बड़ी अपने पे हैरानगी होती है कि मैं सबसे बड़े विधाता हमारे प्रभु के साथ मतलब कि टेलीपैथी होती है और हम इतना कैजुअली लेते हैं। पर मैं कई बार अपने आप को सोचती हूँ कि मैं सबसे बड़े विधाता मतलब कि हमारे पिता परमेश्वर से बात हो रही है और उनके कहे हुए चीज़ें हम करते हैं। पर कभी ये फीलिंग नहीं होती कि यू आर बियॉन्ड द बियॉन्ड। पर ये कभी फीलिंग नहीं आई कि हम लोग इतने पुराने ज़माने में उल्टा लटकना और इतने सालों भर पत्ते खा के अपना निवारण करना, पूजा पाठ करना, इतनी कठिन तपस्या करते थे आपको पाने के लिए प्रभु, और हम कलयुग में इतनी आसानी से आपको पा गए इसीलिए हमें कभी ये फीलिंग ही नहीं हुई कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं। हे प्रभु, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कई बार कि हम इतने भाग्यवान हैं कि विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई तपस्या नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, हमारे प्रभु ने खुद ही आके हमारा हाथ पकड़ लिया, वो भी जब हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इन सब चीज़ों के लिए प्रभु आपका हृदय से शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं तो कृतार्थ हो गई बस यही सोचती हूँ कि अब देखो ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, क्या होने वाला है। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे में इतना सोचने की शक्ति नहीं है जो आप सोच सकते हैं। सो प्रभु आप ही देखिए ये सब। और वो अकाल मृत्यु का तो मैं 2-3 बार वो सत्संग पढ़ चुकी हूँ महाराज, फिर भी बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है। वो भी आप ही संभालिए, क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ ये ऐसी चीज़ें पढ़ के। एंड
यू आर ऑल इन ऑल, यू आर द सुप्रीम। आप ही सब कुछ देख सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जो आप सही समझेंगे वही करेंगे। बाकी आपको माँ की ममता पता ही है कैसी होती है। सो ये सब कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आपसे बात करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन चरणों को छू करके आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। आज शुक्रवार है, आपके श्री चरणों में शुक्राना करने का वार है मेरे बाबा। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे मैके के परिवार की तरफ से बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अभी समय हो रहा है 8:38 बाबा। आपने संध्या वेले की शुक्राना करने की दाद दी मेरे सदगुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आज थोड़ा फिर से लेट हो गया है गुरुजी महाराज। मैं हॉस्पिटल ही गई थी अपने जेठ जी को देखने के लिए। उनका ऑपरेशन हो गया है मेरे बाबा। अब आपने मुझे मैसेज भी दे दिया है कि मेरे पहुंचने के पहले ही आप वहां पर विराजमान हो मेरे स्वामी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे अंतर्यामी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मैंने तो मन ही मन आपको पुकारा है गुरुजी महाराज, आपका मंत्र जाप किया है मेरे बाबा, ताकि मेरे पूरे परिवार को, जो कि आपका ही परिवार है मेरे बाबा, हर वो दुख कष्ट जो आने वाले हैं बाबा, उसको हम आपके मंत्र जाप के द्वारा ही दूर कर सकते हैं बाबा। आपको याद करने से हमारा कल्याण होने वाला है मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। आपने खुद ने बोला है मेरे बाबा 868 वाले सत्संग में मैं तो आज सुन भी नहीं पाई हूँ गुरुजी महाराज। अभी शाम को भी देखने गई थी, सुबह हो गया उनका ऑपरेशन अच्छी तरह से, लेकिन तो डॉक्टर सभी बोलते हैं 2-3 दिन तक उनको होश नहीं आएगा। लाइफ मशीन सपोर्ट में, यानी कि वेंटिलेशन में रखा हुआ है, क्रिटिकल है। 2-3 दिन ये हार्ट सर्जरी जो होता है बाईपास वाला गुरुजी महाराज, मुझे तो पता नहीं था लाइफ में। ऐसा पहली बार हमको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है। भगवान, हमें तो नहीं पता है गुरुजी महाराज। आप हमारे चरण शरण हैं, आप हमारे सर के ऊपर आपका हाथ है प्रभु। आप हमारी डूबती नैया को हमेशा पार लगाएंगे मेरे दाता। आप राम बन के, खेवैया बन के हमारा नौका जो है, जीवन नैया जो है, उसको पार लगाएंगे प्रभु जी महाराज, हमको मालूम है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बाबा। अभी तो डॉक्टर लोगों ने जो हॉस्पिटल के जो वो होते RMO, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, जो जब ऑपरेशन होता है तो वो 2-3 दिन के लिए हम उनको क्रिटिकल ही बोलते हैं। उनको वेंटिलेशन मशीन की लाइफ सपोर्ट करता है वो मशीन, लाइफ उसमें रहना ही पड़ता है। तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बस ठीक है ऑपरेशन से ठीक हो गया ऐसा बोल रही थी। फिर भी डर तो लगता है गुरुजी महाराज। बस आप अंग संग रहना मेरे बाबा, उसके साथ उसके सर पे अपना हाथ रखना बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, वो भी आपका गुरु जी, आपका ही बच्चा है मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। और आपने तो बोल ही दिया है, आपने बोला ये जो इस 869 वाले सत्संग में बाबा आपने बोला कि आज शुक्रवार है बेटा, सिर्फ तेरे शुक्राना करने से ही तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। आपने बोला माँ लक्ष्मी तेरे घर पर कृपा बरसाने वाली है। इस महीने की 11, 23 और 25 के बीच तेरे घर घर पर धन वर्षा होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मुझे धन की वर्षा की तो ऐसी
बाबा जितना है आप तो चलाते हैं, आप तो जानते ही हो मेरे दाता, मुझे मेरा परिवार सब सुखी रहे, शांत रहे, अच्छा से जीवन यापन कर पाएँ बाबा, उतना ही धन का आवश्यकता है, उससे ज़्यादा तो धन की हमें क्या आवश्यकता है बाबा। आप हैं जब करन करावनहार, आपका हाथ जब हमारे सर के ऊपर है, तो हमको इतनी डरने की तो कोई बात भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम आपके चरण शरण में आए और हमारा कुछ ना कल्याण हो बाबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरे दाता। आपके चरण शरण को जब हमने पकड़ा है तो हमारा कल्याण होना निश्चित है, और हमेशा ही आप हमें इस डूबती हुई जीवन नैया का जो हमारा जो वो है, हम जैसे मझधार में खड़े हो जाते हैं बाबा, सोचने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। तब आप कहीं न कहीं से हमारा हाथ पकड़ के हमें खींच ही लेते हो और हमें नैया से उस पार कर देते हो बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। और आपने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे कि जिसने परिवार के काम को रोकने की क्रिया की थी, वो बंधन भी टूटेगा। अस्पताल में चिंता मत कर, मैं तेरे सोचने से पहले ही वहाँ जाकर बैठ चुका हूँ। सब ठीक होगा, डंडा नहीं, मन से जाप कर। सब कुछ बदल देगी ये मंत्र की शक्ति। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिव कोटि 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 प्रणाम मेरे बाबा। मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और आज का तारीख भी बहुत बड़ा है, 6 जून 2025। तो जय गुरु जी, और आज एकादशी भी है, और कल भी एकादशी है बाबा, तो कल मैं करूँगी। आज तो मुझे इतनी इधर उधर जानी थी, और घर भी बहुत गंदा था बाबा, आपने हाथ पकड़ के सारा काम करवाया बाबा। पूरी घर मैंने साफ की है गुरुजी महाराज, और मैंने पूरा अ, इतने दिन मैं थी नहीं बाबा घर में, मम्मी के यहाँ थी, तो मैंने जितना भी घर गंदा हो गया था बाबा, सारा साफ किया है गुरुजी महाराज, ताकि कल जो मैं निर्जला उपास करूं तो मैं इतनी नहीं कर पाऊंगी, तो उसकी वजह से मैं आज सारा कर ली हूँ गुरुजी महाराज, साफ सफाई। अब पूरा मंदिर साफ करना बाबा, इतने दिन से। अब आपको पता ही है, घर की जो औरत होती है वो नहीं रहे तो घर वैसे भी मेरे जेठ जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे घर पे आए हुए हैं बाबा। आए हुए थे आज, तो कल तो वो भर्ती हुए और आज उनका ऑपरेशन भी हुआ गुरुजी महाराज। तो अभी क्या ही बोलूँ, अब मेरे जेठ हैं, हम लोगों में ऐसे पर्दा किया जाता है बहू के साथ, तो गुरुजी महाराज मैं आके रह भी नहीं सकती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे हाथ पकड़ा के सारा काम करवाया बाबा। आज मैंने बहुत काम कर लिया, सारा काम किया, साफ सफाई किया, मंदिर भी साफ सफाई किया गुरु जी महाराज, बस। और मैं एकदम सब करके एकदम, मेरा आत्मा भी मन भी शांति हो गया, साफ सुथरा घर देख करके बाबा। जैसे लगा कि आप भी मुस्कुरा के बोल रहे हैं, हाँ बेटा तूने बहुत काम कर लिया, अब चल बस अब आराम कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शाम का पूजा करके मैं अभी ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ बाबा। अपने छत्ते पे आके बैठी हूँ यहाँ थोड़ा, और मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ गुरुजी महाराज। तो आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ संध्या वेले का शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे अंग संग रहने के लिए और मेरे साथ चलने के लिए, और मुझे इतनी रहमतें और इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी आशीर्वाद देने के लिए बाबा, मेरे पूरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मैं पूरे ससुराल वाले जो इतने भी परिवार हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं बाबा, उन सभी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वो चीज़ जो आपने दिया है बाबा, उन सब चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे मेरे माता का आंचल, माँ का आंचल, आप मेरे पिता भी हो, माँ भी हो, आप सब हो मेरे दाता, आप त्रिकालदर्शी हो मेरे सदगुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमें अपने अंग संग लगा के रखे, अपने चरणों से लगा के रखे बाबा, और हमारे साथ रहें, हमारा हाथ कभी न छोड़े मेरे दाता, मेरे मालिका, मेरे महादेवा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और अभी समय हो गया है 8:46 बाबा। अब मैं आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर, त्रिकालदर्शी, मेरे डिवाइन लाइट, मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका
मेरे हृदय में आपका वास है प्रभु, हम सभी संगत में आपका वास है मेरे दाता। तो सभी संगत को फिर से मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। और जो भी मैंने गलतियाँ की हैं बाबा, जाने अनजाने जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं या मेरे परिवार से जो भी गलती हुई बाबा, उसे आप क्षमा कर देना। आप तो बख्शनहार हो बाबा, आपके दुख दर्द कष्ट सब मिटाते हो मेरे दातिया। तो हम सभी को हर वो दुख तकलीफ से दूर रखना मेरे मालिक, मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अपने चरण शरण से लगा के रखे बाबा, अपनी मुट्ठी भर संगत में रखे हमारे दाता। हमेशा हमें अपनी औकात में ही रखे मेरे जी गुरु जी बाबा, हमेशा अपने औकात में रखे बाबा। हमेशा आपके सेवादार के लाइन में हम खड़े रहें मेरे बाबा, आपके चरण में लगे रहें मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे जेठ जी की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। उनको लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, उनके सर पे हाथ रखने का शुक्राना, उनके हेल्थ को ब्लेस कर देने के लिए शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी आपके फिर से पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय हो गुरु महाराज जी, जय हो मेरे सतगुरुदेव महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्र भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे बाबा। और आपने कितना सुंदर अभी दर्शन दिया है, चंदा मामा को मैं देख रही हूँ खुले हुए आकाश में बाबा, धुंधला है थोड़ा, बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, इस शाम ये संध्या वेले की दात देने के लिए मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उन्हें बहुत बहुत ब्लेस कर दे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दे और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी साथ संगत जी परिवार के तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक, जय गुरु नानक, जय बाबा। जय हो मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। 6 जून निर्जला एकादशी वाले दिन मैं गुरुपा की प्यारी बेटी कल्पना भाटिया आज का संध्या वेला सत्संग 8:18 पर सौम्या विपिन जी के चैनल पर श्री गुरुपा के श्री चरणों में मैं ये अर्पित कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से मेरा विनम्र निवेदन है, गुरुपा आप मेरे सत्संग को ज़रूर ज़रूर एक्सेप्ट करना गुरु जी, अपने चरणों में लगाना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राम राम, पूरी संगत जी को राम राम, विपिन एंड सौम्या जी को भी जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को, प्यारी संगत जी को राम राम, जय गुरु जी। गुरुपा संगत जी आप सब जानते ही हैं, सबके लिए गुरुपा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स की बारिश करते हैं, रोज कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर, रोज रहमतें करते हैं हमारे ऊपर, रोज कृपा के पिटारे खोल देते हैं हमारे लिए गुरु जी। गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा ही हमारे लिए हमारा जीवन है। गुरुपा से मैंने कल अरदास करी थी, कल भी परसों भी
जब मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। संगत जी देखो गुरुपा क्या कह रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे पैरों का दर्द अब मुझे हो रहा है। हे प्यारे गुरुपा, कभी भी ना हो आपके पैरों में दर्द। हम तो आपके पास भी नहीं बैठे हुए हैं गुरु जी कि आपके पैरों की सेवा कर पाए, पैरों को दबा दें। गुरु जी ऐसा मत किया करो गुरुपा। आप तो वैसे ही एक इशारा करो, बेटी जल प्रसाद पी ले, बेटी चंदन तिलक लगा ले, कुछ भी उपाय बताते हो हमारे दर्द ठीक हो जाते हैं गुरुपा। आप अपने ऊपर नहीं लिया करो मेरे गुरुपा। आप कैसे इतने कष्ट सहन कर पाओगे मेरे गुरुजी। गुरुपा ने कहा तू आलस छोड़ और सुबह सुबह पैरों के दर्द के लिए एक्सरसाइज रोज किया कर। तेरा दर्द अब मेरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो मैं एक्सरसाइज जरूर करूंगी गुरुपा, जिससे कि मेरे पैरों में दर्द बिल्कुल ही ना हो गुरु जी। अब मैं अपने लिए नहीं आपके लिए एक्सरसाइज करूंगी गुरु जी। आपको पूरा पूरा आराम आ जाए मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है। अपने बच्चों के लिए सब दुख दर्द खुद सहते हो, अपने दामन में ले लेते हो गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने क्या है, ये स्पेशल संदेश मैं तेरे लिए ही भेज रहा हूँ। मैं तेरे नाल हाँ और मैं तेनू ठीक देखना चाहता हाँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माँ लक्ष्मी तेरे घर कृपा बरसाने वाली है। जिसने भी परिवार के काम को रोकने की कोशिश की थी वो अब कट चुका है। कृपा, आपकी कृपा दृष्टि से ही सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से ही सारे रुके हुए काम हो जाएंगे और हो रहे हैं गुरु जी। गुरुपा ने कहा तेरे मंत्र जाप से ही बदलेगी किस्मत। मंत्र जाप जरूर किया करो। तेरे शुक्राना से तेरे पूरे परिवार की का कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना जरूर करती हूँ गुरुपा, 2 टाइम, संध्या वेला और अमृत वेला। गुरुपा ने माँ लक्ष्मी की कृपा का आशीर्वाद भेजा है कि माँ लक्ष्मी कृपा बरसाने वाली हैं। तेरे घर में धन वर्षा होगी, धन की बारिश होगी। गुरुपा ने डेट्स भी भेज दिए हैं कि 21, 23 और 25 तारीख को वहाँ की माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। शुक्राना कर, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके सारे मैसेजेस ब्लेसिंग से भरे हुए होते हैं गुरु जी, और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आपका प्यार, आपका दुलार, आपके चरणों की चरण शरण का प्यार हमारे जीवन को सफल कर रहा है गुरु जी। हम बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं। हमारी सारी संगत बहुत ही भाग्यशाली है। आप जैसे गुरुपा हमें मिले हैं, भगवान हमें मिले हैं। हमारी आत्मा बहुत ही शुद्ध आत्मा है। हमने कोई बहुत अच्छे कर्म जरूर किए होंगे जो गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है। संगत जी, गुरुपा मेरा सारा काम करते हैं, मेरा कोई भी काम नहीं रुकता है। गुरुपा भक्ति और शक्ति भी दे रहे हैं, दृढ़ विश्वास भी दे रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमें सारे विषय विकारों से हटाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे आंखों की ब्लेसिंग्स दे दी है। आपने कहा मैं दे रहा हूँ, तो ये समझ कि बहुत बड़ी मुसीबत काट रहा हूँ। जी गुरुपा। एक राइट आंख में मेरे अभी भी जैसे खुलेगी नहीं ऐसे हो रखी है, पेन भी हो रहा है गुरुजी।
और मैं दवाई जल प्रसाद में मिला के बार बार डाल रही हूँ। त्रिफला से भी एक बार अभी धोया है, अभी दोबारा धोऊंगी गुरुजी। जरूर 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 पक्का आपने कह दिया तो मुझे पूरा आराम आ जाएगा आंखों में गुरुजी। गुरुपा आप इतना ब्लेस करते हो, रक्षा करते हो, साथ खड़े रहते हो, कभी भी दुख में नहीं रहने देते हो, फट से हमारे सारे कष्ट दुख काट देते हो गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा है क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं ना तेरे नाल। गुरुपा ने हमें बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है गुरुजी, और हमारे पूरे परिवार में भी प्यार भर दो। पूरे सारे जितने भी संगत के बच्चे हैं, पूरा संसार जो है उसमें प्यार भर दो। सब आपस में बहुत बहुत प्यार करें, और कोई भी किसी का बुरा ना सोचे गुरुजी, कोई किसी का माड़ा ना करे गुरुजी। इतना प्यार भर दो कि कभी भी अलग होने की कोई ना सोचे गुरुजी। मैं ये परेशानी भुगत रही हूँ ना, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ गुरुपा कि कितना कष्ट होता है एक माँ को, एक पापा को, अगर उसके बच्चे आपस में इकट्ठे नहीं रहते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार नहीं करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे रहते हैं, या एक दूसरे से जेलस करते हैं, या एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। बड़ा कष्ट होता है गुरुपा, बहुत कष्ट होता है गुरुपा। इस कष्ट से मुक्ति दिला दो मेरे गुरुपा, ये बहुत बड़ा कष्ट है मेरे लिए जो मैं देख रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कभी भी किसी भी घर में ऐसा ना ही हो। किस वजह से हो रहा है मैं नहीं जानती गुरुपा। जो अगर ब्लैक मैजिक था तो वो तो आपने काट दिया है गुरुजी। अब वो ये भी ठीक कर दो। ब्लैक मैजिक कट चुका है, मेरे परिवार की भलाई सब आप कर रहे हो गुरुजी, सब आप देख रहे हो गुरुपा, परिवार को संभाल रहे हो गुरुपा, नेगेटिविटी भी सब आपने काट दी है। बस बच्चों को अपने चरण शरण में ले लो, अपने चरणों में बिठाओ, वो जरूर 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 आपके सच्चे सेवादार बन जाएं गुरुजी। आपके पास आए, आपको प्यार करें, आपको दुलार करें। तो आपने कहा है अगर बच्चे तेरे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, तू तो मनु मंदी है ना, कि मैं सबका कल्याण कर दवांगा। हाँ जी गुरुपा, वो तो आप कर ही रहे हैं, कल्याण आप कर रहे हैं, पूरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। जो नहीं भी मानता उसका भी कल्याण कर रहे हो गुरुजी। लेकिन मेरी एक माँ होने के नाते मेरी अरदास है कि मेरे बच्चे आपके चरणों में रहें, सही मार्गदर्शन उनको मिलता रहेगा गुरुपा। अभी भी दे रहे हैं मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखा रहे हो गुरुपा। आप कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ने दोगे, बुरा काम नहीं करने दोगे, हमेशा आशीर्वाद उन पे बनाए रख रहे हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपकी लाडली बेटी हूँ। आप बहुत मुझे दुलार देते हो, सारे कष्ट बहुत जल्दी काट देते हो, दूर कर देते हो, संकट हर लेते हो, फिर से दोबारा से जीवन ब्लेस कर देते हो गुरुजी। बड़ी सी बड़ी बीमारी को जड़ से काट दिया है आपने गुरुजी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, हेल्थ ब्लेसिंग आप दे चुके हो गुरुजी। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आज निर्जला एकादशी थी, बहुत कुछ तो नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत जो भी किया है आपके, जो आपने करवाया है गुरुजी वो मैंने कर दिया है गुरुपा। आपका हाथ होता है सिर पे, थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा, और अपने चरणों में हमें लगा के हमारा मन हमेशा शुद्ध करो गुरुजी। सारे विषय विकारों, अहंकार, मोह, ममता, माया जो भी है, काम क्रोध, इन सब से हमें दूर करो गुरुजी। सबसे बहुत प्यार करूं, सबकी सेवा करूं, सबका आशीर्वाद पाऊं,
सबको फूलों की खुशबू दूँ। आपने कल मुझे कहा तू चंदन की तरह महक और सारी दुनिया को महका। रूपा, बहुत बड़ी बात है ये। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो ऐसा ही होगा, ज़रूर होगा गुरुजी। और लाइफ में अगर अब खुशियाँ आई, बहुत खुशियाँ आई गुरुजी, तो ये बेटी हेल्थ से भी ब्लेस है, वेल्थ से भी ब्लेस हो जाएगी गुरुजी। तो जो आप कहेंगे वो करेंगे गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और अभी भी है गुरुजी। सारे ब्लॉकेजेस खोल दो गुरुजी। शरीर की जितनी भी नसों की ब्लॉकेज है वो सब खोल दो गुरुजी, सब ठीक कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरुजी। अपने चरणों में लगाए रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको शक्ति देना गुरुपा, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबको हेल्थ वेल्थ बख्शो गुरुपा। पूरी संगत का वो प्यार देते हो गुरुजी, उसके लिए आपका संगत की तरफ से लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ये जय सुबह गुरु के जी, जय। 12:20 AM हो रहा है और डेट है 7 जून 2025। आज मुझे टोटल 2 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है और ये 5 से 6 महीना पुराना है। ऐसा हुआ कि मेरा गुवाहाटी में इंटरव्यू था और मेरे पास जो कॉल लेटर आया था वो 1 हफ़्ता पहले आया था। मुझे गुवाहाटी जाना था, मेरा कोई रिज़र्वेशन नहीं था। जब मैंने रिज़र्वेशन किया तो वेटिंग लिस्ट लंबी थी। मैं बहुत परेशान था कि मैं कैसे जाऊंगा और कैसे गुवाहाटी से वापस आऊंगा। संजोग से मेरा ही एक स्टूडेंट आता है, उसने बोला, मैंने बस गुरु से ही ऐसे ही अरदास किया था, गुरु जी मेरा किसी तरह से रिज़र्वेशन कंफर्म हो जाए, और गुरु जी ने सुन ली। दूसरे दिन मेरा एक स्टूडेंट आता है और मेरे से कहता है कि सर अगर आपको अपना रिज़र्वेशन कंफर्म कराना हो तो बताइएगा। मैंने गुरु का लख लख बार शुक्राना किया और उससे अपना जो वेटिंग लिस्ट वाला जो रिज़र्वेशन था वो उसको दे दिया। मैंने कहा इसे कंफर्म कराना है और उसने कंफर्म करा दिया। मैं गुवाहाटी पहुंचता हूं और सबसे पहले सोचता हूं गुवाहाटी में पहुंचते ही कि चलो कामाख्या माता जी का दर्शन कर लिया जाए। मैं सुबह ही निकल जाता हूं और लाइन में लग जाता हूं। पता चलता है वहाँ 2 लाइन लगती है, एक वीआईपी और एक जनरल वाली। वीआईपी में दर्शन जल्दी हो जाते हैं। मैं जनरल वाली लाइन से हट करके मैं वीआईपी दर्शन वाली लाइन में लग गया। जैसे ही 1-2 घंटा बीतता है तो अनाउंस होता है कि वीआईपी काउंटर नहीं खुलेगा, आप लोग दौड़ करके जाइए, वहाँ पे लाइन में लग जाइए जो मेन द्वार था वहाँ पर, और दर्शन कर लीजिए। हम लोग दौड़ के जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसता हूँ तो तुरंत मेरे ऊपर से कबूतर उड़ते हुए मेरे साथ ही एंट्री मारता है। मैं देखता हूँ कबूतर सिर्फ मेरे को ही देख रहा था। मैं समझ गया जो कुछ भी है सब गुरु जी का चमत्कार है। मैं वेट करता हूँ लेकिन मुझे अंदर जाके दर्शन नहीं हो पाते, बाहर से ही दर्शन होते हैं। मैं दर्शन करके बाहर निकलता हूँ
और सीधे इंटरव्यू के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। टैक्सी से जैसे इंटरव्यू वाले प्लेस पर पहुँचता हूँ, जैसे ही अंदर घुसता हूँ तुरंत ही मेरा नंबर आ जाता है और मुझे सीधे अंदर इंटरव्यू में बुला लिया जाता है। इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू दे के बाहर निकलता हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास किया, गुरु जी कामाख्या माता जी के दर्शन ठीक से नहीं हो पाए, काश उनके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते। अब तो मैं दोबारा आ नहीं पाऊँगा गुवाहाटी। तो मैं जाता हूँ, थोड़ा खाना वाना खाता हूँ, पीता हूँ, फिर उसके बाद मुझे मीठा खाने का मन करता है। मैं जाता हूँ शॉप पे और मलाई वाला रोल में जो मीठा आता है मैं वो खाता हूँ मिठाई की दुकान पे। तभी एक ओल्ड लेडी जिसकी एज नियरली अबाउट 65 to 70 होगी या 72 होगी, वो मेरे ही पास आती। कई लोग खड़े थे, वो लेडी मेरे पास ही आती है और मुझसे कहती है कि मुझे कुछ दे दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कुछ दूंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको खिला ज़रूर दूंगा। तो मैंने कहा क्या मिठाई खाएंगी जो मैं खा रहा हूँ? बोली हाँ बेटा, जो तुम प्रेम से खिला दो मैं खा लूँगी। मैंने दुकानदार से कहा कि इनको भी मिठाई खिलाइए जो मैं खा रहा हूँ। दुकानदार उनको देता, बहुत चाव से खाती हैं। खाना जैसे ही वो मीठा खा लेती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि और चाहिए, कोई और मीठा खाना चाहती तो बताइए। बोली नहीं बेटा, बस मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ तुम्हें। मैंने कहा जैसा आपका इच्छा माता जी। तो वो मेरे वहाँ पे सराहती हैं और बहुत आशीर्वाद देती हैं। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही पेमेंट करने के लिए मुड़ता हूँ और जैसे घूमता हूँ, पेमेंट करने जैसे घूमता हूँ तो वो लेडी मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दी। मैं समझ गया कि ये माता जी आई थी जो मुझे दर्शन दे के चली गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास ही आई थी। अगल बगल बहुत लोग खड़े थे लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, वो सीधा मेरे पास आई और इतना आशीर्वाद दे के गई कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी जो मुझे दर्शन मिल गए। मैं समझ गया माता जी हैं वो, लेकिन जब तक वो मेरे पास थी मैं समझ नहीं पाया। जब वो चली गई तब समझ में आया मेरे को कि इतना जल्दी कैसे गायब हो गई। मैंने उन्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन मिली नहीं वो मेरे को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप हम लोग की सारी बातें सुनते हैं, हम लोग की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मुझे वापस आना था अपने प्लेस पे जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ का भी रिज़र्वेशन लंबी वेटिंग लिस्ट में था और कंफर्मेशन का कोई चांस नहीं था। मैं उस लड़के दोबारा कॉल करता हूँ तो बोलता है कि सर मेरे पास एक ही कोटा था जिससे मैंने करा दिया, अब मेरे पास कोई कोटा नहीं है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, गुरुजी को अरदास करता हूँ कि गुरुजी मैं घर वापस कैसे जाऊँगा। तभी पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आता है एक स्टूडेंट का जिसके फादर रेलवे में काम करते हैं। मैंने उसे कॉल किया, उससे कहा तो वो कहता है नहीं मेरे फादर रेलवे में नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरे पापा वीडियो हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है चलो रखो। मुश्किल से 3 ही मिनट हुआ था कि उसी का कॉल बैक आता है, कहता है सर मेरे साथ एक लड़का है जिसके फादर रेलवे में काम करते हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, वो आपका रिज़र्वेशन कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कहा मेरा रिज़र्वेशन कंफर्म करा दो क्योंकि मैं बहुत दूरों अटका हूँ और वापस आने का कोई साधन नहीं है। मैंने उसे अपना वेटिंग लिस्ट पर रिज़र्वेशन फॉरवर्ड करता हूँ और शाम तक मेरा रिज़र्वेशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है और मैं इसी तरीके से वापस अपने घर आ जाता हूँ। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहता हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहता हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी ने मुझे माता जी के दर्शन करा दिए। पहली बार एहसास हुआ कि हाँ कामाख्या माता जी वहाँ पे गुवाहाटी में सब वहाँ पे रहती हैं और
जो भी हैं जिनको दर्शन देना चाहिए उनको दर्शन देती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। परसों ही उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया और काफ़ी लंबा झगड़ा हुआ और एफआईआर करने की नौबत आ गई। क्योंकि वो लोग मेरे स्टूडेंट थे तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होना तय था। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी किसी तरीके से ये एफआईआर ना हो पाए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैं तो बहुत ही बिजी था टैबलेट वितरण में। तो सरकार की जो स्कीम थी उसमें टैबलेट वितरण करना था स्टूडेंट लोग को, उसमें काफ़ी बिजी था। तो गुरुजी का मैसेज मेरी माँ के पास जाता है, कहते हैं कि सत्संग सुन अभी और इसी वक्त तुरंत सुन, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मेरी मम्मी सत्संग सुनती हैं और वाकई में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लेकिन सारा वाकया मेरी मम्मी मुझे शाम को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। उनको लगा कि मेरे नाम पे एफआईआर होने वाला है, लेकिन मैंने माँ को बताया कि नहीं, मेरे 2 स्टूडेंट थे, उनके नाम पे एफआईआर होने वाला था, लेकिन वो बच गए। तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी का मैसेज आया था, सत्संग सुन, नहीं तो वरना एफआईआर दर्ज हो जाएगा। गुरुजी ने एफआईआर दर्ज होने से मतलब कि बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप हमारा केयर करते ही करते हैं, मेरी फैमिली का भी केयर करते हैं और मेरे स्टूडेंट लोग का भी केयर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी, सब कम है। आप बहुत करते हैं हम लोग के लिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग अंकलन शेयर सौम्या आंटी के करेंगे। प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 5 जून 2025 है और अभी संध्या वेले का समय 7:14 हो रहा है और आज दिन गुरुवार है, मेरे गुरुजी का वार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना बहुत ही खास है क्योंकि गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे अंकल पर हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। कुछ दिन पहले, आज से लगभग 10-12 दिन पहले, मेरे अंकल जी ने कहा था कि क्या तुम्हें दिल्ली गुरुजी के दरबार जाना है? तो मैंने हाँ कर दिया क्योंकि मेरे मन में तो हमेशा से गुरुजी के यहाँ जाने का इच्छा हमेशा बनी रहती थी। और दिसंबर में भी मैंने गुरुजी का टिकट करवाया था गुरुजी के अपने मायके जाने का, लेकिन संजोग से मेरा टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ संगत जी, तो मैं नहीं जा सकी। और अक्टूबर 2024 में भी मैं दिल्ली गई थी खास गुरुजी के दरबार में ही जाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पहुँच कर के भी मुझे पता चला, मैं बुधवार को पहुँची तो मुझे पता चला कि आज गुरुजी का दरबार बंद रहता है। तो मैंने इस बार मंडे के लिए सैटरडे को ही बोला था कि अपने अंकल जी को कि ऐसा टिकट बनवाइएगा जब सैटरडे को मैं यहाँ से चलूँ तो संडे को पहुँचूँ और मंडे को मैं गुरुजी के दरबार में जा सकूँ। तो संगत जी, मेरा टिकट हुआ, एसी का टिकट था और 10-12 दिन हुए ही थे संगत जी। अभी समर वेकेशन के कारण ट्रेनों में बहुत ही भीड़ रहती है और टिकट होना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2 टिकट
मैं और मेरे अंकल जी ने मेरा और अपना टिकट कंफर्म करवा लिया था, 2 एसी का टिकट। उसके बाद हुआ संगत जी कि हम लोगों का टिकट कंफर्म ही नहीं हो रहा था। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि टिकट तो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो मैंने भी छोड़ दिया था ऐसा कि अब टिकट ही कंफर्म नहीं हो रहा है तो फिर कैसे मैं जा सकूँगी। बात वो दिन है कि हम लोगों को जिस दिन जाना था सैटरडे को, उस दिन था 31st, गुरु जी का समाधि दिवस था। गुरु जी के समाधि वाले दिन मैंने सुबह से ही सोच के रखा था कि आज मैं गुरु जी का समाधि दिवस के दिन अपने घर में छोटा सा मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। और इसके लिए मैंने गुरु जी का टेबल वगैरह में लगाया, कपड़ा वगैरह लगाया और गुरु जी को मैंने गुरु जी का फूलों से हर जगह गुरु जी के आसपास फूलों से उनका मतलब तैयारी किया। और कड़ा प्रसाद, और मेरे मन में पता नहीं क्या बार बार आ रहा था सेवई बनाने का, तो मैंने सेवई बना दिया और चाय प्रसाद। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने जब मोबाइल देखा तो मुझे एक मैसेज आया कि उसमें आज कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। तो फिर मैंने उठा, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को मैंने भोग लगाया। गुरु जी का मंत्र जाप मैंने किया। मंत्र जाप करने के बाद ये बात मंत्र जाप करने के पहले का बात है संगत जी। करीब 8, साढ़े 8 बजे मेरे अंकल जी ने टिकट देखा। सेम डे 31st को ही हम लोग का जाने का था। तो देखा तो उन्होंने कहा कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर मैं भी न्यूट्रल होकर अपना जो काम था वो करने लगी। करीब 10 बजे के लगभग में मेरे अंकल जी ने कहा, फिर देखा कैसे टिकट, तो बोला टिकट तो कंफर्म हो गया है। अचानक टिकट कंफर्म हो गया, वो भी वेटिंग जितना था उतना ही था, लेकिन हम लोगों का एक टिकट कंफर्म हो गया। तो मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें जाना है, तो मैंने हाँ कह दिया। हम लोगों का टिकट तो एक ही कंफर्म हुआ था। फिर मैंने सोचा कि जैसे गुरु जी की मर्जी, अगर एक ही टिकट कंफर्म हुआ है तो किसी तरह चले जाएंगे। मुझे तो किसी भी तरह गुरु जी के यहाँ पहुँचना था। फिर करीब दोपहर 1:30 बजे तक मेरा दूसरा भी टिकट कंफर्म हो गया। अब तो ऐसा लगा कि मानो कि गुरु जी का ही बुलावा था कि मुझे आना है। तो मैं बहुत ही खुश हुई। जल्दी जल्दी मैंने एक आध अपना ड्रेसअप डाला और एक अपना छोटे बच्चे को लिया और अंकल जी के साथ मैं शाम को यहाँ से निकल गई। हम लोगों का ट्रेन था 1 बजे रात में कोडरमा में, झारखंड। फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन पकड़ा और फिर हम लोग आराम से दिल्ली पहुँचे। दूसरे दिन शाम को 5 बजे हम लोग पहुँच चुके थे दिल्ली। फिर हम लोगों ने एक रूम बुक किया और रूम बुक करने के बाद फिर हम लोगों ने आराम किया। फिर मैंने कहा कि सुबह जल्दी उठ के गुरु जी के दरबार मुझे जाना है। फिर हम लोगों ने सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर के मेट्रो पकड़ा और मेट्रो से हम लोगों ने छतरपुर हम लोगों ने आया। जब हम लोगों ने मेट्रो से उतरा तो 2-3 ऑटो वाले भैया बुलाने लगे, बड़े मंदिर चलना है, बड़े मंदिर चलना है तो जल्दी आइए, बड़े मंदिर चलना है तो जल्दी आइए। तो मैं और मेरे अंकल जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। वहाँ पर पहले से 2 संगत ऑलरेडी बैठी हुई थी। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि पहली बार आई हूँ, तो मैंने बोला हाँ मैं पहली बार आई हूँ। फिर मुझे गुरु जी के यहाँ जाने का मतलब कोई बात नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे पहले जैसे जाते हैं। तो मैंने पूछा कि जल प्रसाद लेने के लिए एक बॉटल लेना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल प्रसाद तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। जल प्रसाद पीने के लिए भी मिलेगा और घर ले जाने के लिए भी मिला। संगत जी, मैं तो बहुत खुश थी। जल्दी मैंने गुरु जी के मैं आश्रम पहुँची। फिर मैंने
जब एंट्री लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे मैं अपने मायके आई हूँ, अपने पिता के घर आई हूँ, बहुत खुशी लगा। उसके बाद उन्होंने कहा था, जो संगत जी बैठी हुई थी ऑटो में, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वहाँ बैठना भी पड़ता है, कितना देर लगता है? मैं दिन भर का समय लेके आई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खड़े-खड़े ही घूमते हुए निकल जाना है, तो कोई कहीं पे बैठना नहीं है। अगर भीड़ रहती है तो कभी-कभी तो बहुत भीड़ रहती है तो भी जल्दी-जल्दी चले जाते हैं लोग। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है संगत जी कि भीड़ नहीं भी रहती है तो भी अटके हुए रहते हैं, तो भी जल्दी-जल्दी नहीं होता है। संजोग से संगत जी मंडे का दिन था, भीड़ काफ़ी थी और हम लोगों ने, लेकिन बहुत ही जल्दी-जल्दी हम लोगों ने तुरंत अंदर गया। हम लोगों ने स्लीपर खोले और एक जो सेवादार अंकल जी थे, उन लोगों ने जय गुरु जी बोल के मुझे जल प्रसाद दिया। मैंने लिया, मेरे बेटे ने भी पिया और फिर हम लोगों ने अंदर गई। गुरुजी का सबसे पहले मैंने झूला देखा, फिर गुरुजी का समाधि देखा, फिर घूमते हुए गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर गई। ऐसा लगा मानो संगत जी कि जैसे गुरुजी साक्षात खड़े होकर के मुझे देख रहे हैं। एकदम पता नहीं, एक झटके में मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का फ़ोटो देख के, स्वरूप देख कर के, कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। गुरुजी को मैं अरदास करती हुई गुरुजी को निकल गई बाहर। और जब मैं निकली तो फिर एक सेवादार अंकल ने मुझे ऊपर में जाने को कहा, तो मुझे लगा कि एग्जिट है, तो मैंने बोला अंकल जी मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे लंगर प्रसाद करनी है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग लंगर प्रसाद दूसरा तरह कर रहे थे, लेकिन मुझे चाय प्रसाद और समोसे वाली लाइन में भेजा गया ऊपर में। फिर मैं वहाँ गई तो वहाँ देखी तो मेरे अंकल जी बोले कि यहाँ पर तो कोई नहीं लग रहा है। फिर मैंने देखा, फिर अंदर जा कर के तो वहाँ एक 2-3 सेवादार अंकल जी थे, जिन्होंने मुझे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद दिया। मेरा जो छोटा बाबू था 5 साल का, उसने भी मैंने उसके लिए चाय नहीं लिया था, फिर उसने बोला मैं भी चाय पीऊँगा। और देखिए गुरुजी का कमाल, संगत जी, कि मेरे बच्चे ने चाय भी पिया, समोसा प्रसाद भी खाया और जल प्रसाद भी नीचे पूरा पिया था और चाय भी पिया। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरा बाबू इतना खाता नहीं है, लेकिन गुरुजी के यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा वो बच्चा, सब कुछ खा लिया। उसके बाद हम लोगों ने गुरुजी का दर्शन करते हुए हम लोग निकल गए। और यही मेरा जर्नी था संगत जी। आगे मैं दूसरे वीडियो में अपना और भी चीज़ शेयर करूँगी। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा था कि गुरुजी, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा टिकट कंफर्म होगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे अचानक ही मेरा टिकट कंफर्म करवा दिया। और गुरुजी का फ्रेगरेंस भी मुझे हर जगह महसूस हुआ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरे अंग संग मेरे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पापा, धन्यवाद मेरे पापा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा आप शेयर करेंगे। और सारी संगत जो मेरा ये सत्संग सुनेंगी, तो उन्हें भी गुरुजी का ब्लेसिंग मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय